Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स इक्विवेलेंस। दैट मीन्स क्या है? गलत तरीके से क्या करना, दो चीज़ों को इक्विवेलेंट करना। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? दो चीज़ें जो बिल्कुल अलग अलग हैं उनको क्या करना, सेम बताना, उनको बिल्कुल इक्वल बताना, समान बताना उनको। देखिए, दो चीज़ें जो बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं उनको क्या करना, बिल्कुल समान बताना, उनको बिल्कुल सेम बताना। तो देखिए, उसको क्या किया जा रहा है, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखिए, इसके कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं कि जैसे अभी हम लोगों को पता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, मुस्लिम धर्म के जो गुरु हैं प्रॉफिट मोहम्मद, उनके अगेंस्ट में क्या है, मुस्लिम्स के जो गॉड इनको बोल सकते हैं हम, उनके अगेंस्ट में क्या है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स द्वारा कुछ टिप्पणी की गई थी। तो उस टिप्पणी के बेसिस पे क्या है, जो काफ़ी हम लोगों को पता है मुस्लिम्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है। और उसी के साथ साथ क्या है, जो दोनों तरफ से, चाहे वो बोल सकते हैं हम लोग हिंदू आइडियोलॉजी के लोग हों या मुस्लिम आइडियोलॉजी के लोग हों, दोनों तरफ से क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या है, कॉमेंट्स चल रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हेट्रेड वाले जो है वो दोनों तरफ से कमेंट्स चल रहे हैं। तो अभी दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, हाल ही में एक एक्शन लिया है। तो दोनों कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में साथ में उन्होंने एक्शन ले लिया है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि आप क्या करें, जिसका जैसा जुर्म है उस अकॉर्डिंग क्या करें, उसके अगेंस्ट एक्शन लें। लेकिन उन्होंने क्या कर लिया है, कॉमन रूप से एक ही एक्शन किया है इन्होंने, दोनों तरफ से लिया है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में हो चाहे हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट में हो। दोनों कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में क्या है, इन्होंने सेम ही एक्शन लिया है। इसलिए इन्होंने बोला है कि जो चीज़ें आपको इक्विवेलेंट नहीं दिख रही हैं, उन दोनों चीज़ों को क्या है, आपने इक्विवेलेंट दिखाने की कोशिश की है, उनके अगेंस्ट में सेम एक्शन लिया है। इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉल्स इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब समान बताना, तो ये हो जाएगा नाउन, फॉल्स हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस दो चीजें जो सेम नहीं है उनको क्या करना, बिल्कुल समान तरीके से प्रदर्शित करना, समान तरीके से बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। Omnibus prosecution of offensive remarks will make original offense hard to prosecute। देखिए, ओमनीबस का मतलब क्या है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब ये सेम जो ये चीज लिख रही है यहाँ पे, फॉल्स इक्विवेलेंस, इसका मतलब भी क्या है, ओमनीबस। ओमनीबस का मतलब क्या है, सब पे एक साथ एक्शन लेना, सर्वव्यापी जिसको बोल सकते हैं। दैट मीन्स ऐसी चीजें जो सभी पे अप्लाई हो जाती हैं, सभी पे एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो इस तरह की जो प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है, वकालत करना, किसी भी केस में क्या करना, वकालत स्टार्ट करना। कोई भी क्रिमिनल अगर जो ऑफेंस होता है उसमें क्या करना, वकालत स्टार्ट करना। तो वही वो बताना चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, सबको कॉमन रूप से क्या कर रहे हैं, सभी के ऊपर जो केस हैं वो कॉमन रूप से क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर वकालत कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ऑफ ऑफेंसिव रिमार्क्स। ऑफेंसिव का मतलब ऐसे रिमार्क्स, ऐसी टिप्पणी जो लोगों को हर्ट करें, उस बारे में क्या कर रहे हैं आप, जो वकालत कर रहे हैं सबके ऊपर एक ही साथ या एक ही जैसी जो वकालत कर रहे हैं, विल मेक, उससे क्या होगा, वो चीजें बनाएंगी क्या, जो ओरिजिनल ऑफेंस जब होगा। ओरिजिनल ऑफेंस का मतलब क्या है, जो वाकई में जो क्राइम हुआ है या फिर बोल सकते हैं जो अपराध हुआ है वाकई में, उसको प्रोसिक्यूट करना क्या हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन्स आप क्या करना चाह रही हैं, जैसे मान लीजिए एक इंसान है, उसका एक अपराध अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है। तो इनके जो अपराध हैं इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग तरीके से तो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो अब अलग अलग तरीके से प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, तीनों अपराधों को क्या है, एक साथ प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की है। तो ऑमनीबस प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है, एक साथ किसी भी चीज को प्रोसिक्यूट करना, और वो भी कौन से, ऑफेंसिव रिमार्क्स के ऊपर। तो इन्होंने क्या है, अलग तरीका ऑफेंसिव रिमार्क किया है, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने भी अलग तरीके से ऑफेंसिव रिमार्क्स है और इनका भी अलग तरीके से। लेकिन आपने क्या किया है, तीनों को एक ही कैटेगरी में ले आए हैं और तीनों के अगेंस्ट क्या है, सेम रूप से आप वकालत करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन सेम रूप से क्या है, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, जो ओरिजिनल ऑफेंस जो है, ओरिजिनल ऑफेंस का मतलब जैसा इन्होंने किया है, जैसा इन्होंने किया है, जैसा इन्होंने किया है, तो इससे जो वाकई में जो अपराध हुआ है उसको प्रोसिक्यूट करना, उसको वकालत करना, उस पर्टिकुलर अपराध की, वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, वो हमारे लिए काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो ये 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, हार्ड क्या है हमारा यहाँ पे, एडजेक्टिव है। उसी तरह से रिमार्क्स नाउन, ऑफेंसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और विल मेक क्या है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्यों, क्योंकि विल शेल प्लस V1 आता है यहाँ पे। और ऑफेंस नाउन हो जाएगा, ओरिजिनल भी हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से प्रोसिक्यूशन नाउन, ऑमनीबस हमारा एडजेक्टिव।
द इन्वेस्टिगेशन बाय द दिल्ली पुलिस अगेंस्ट 30 पीपल फॉर रिमार्क्स। देखिए जो इन्वेस्टिगेशन जो जांच की जा रही है किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो भी कितने लोगों के अगेंस्ट में, 30 लोगों के अगेंस्ट में, फॉर रिमार्क्स, और वो भी किसके लिए, जो टिप्पणी उन्होंने की है। तो फॉर क्या है हमारा, प्रेपरेशन का मतलब के लिए, तो रिमार्क्स जो टिप्पणी के लिए क्या है उनके अगेंस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन जो जांच की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, 30 लोग ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट में क्या ये जांच की जा रही है। एलिजिडली हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट, एलिजिडली का मतलब कथित रूप से क्या है उन्होंने हर्ट किया है, लोगों को हर्ट किया है, किसको, लोगों की जो क्या है धार्मिक जो भावना है उनको क्या है हर्ट किया है, किन्होंने, इन 30 लोगों ने। इसलिए क्या किया दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर क्या किए यहाँ पे इस बार कार्रवाई की है। तो हर्ट क्या हो जाएगी, वर्ब, और एलिजिडली क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। सेंटिमेंट्स इज एन अननेसेसरी अटेम्प्ट, तो देखिए जिस तरह की जो इन्होंने क्या की है कार्रवाई की है दिल्ली पुलिस ने, वो क्या है, अनावश्यक क्या है, एक प्रयास है, टू क्रिएट करने का, निर्मित करने का, एन आर्टिफिशियल बैलेंस, दैट मीन्स दिखावे के रूप में क्या है, बैलेंस, दैट मीन्स चीजों को बैलेंस रखने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। बिटवीन द स्पेसिफिक इंस्टेंस, बिटवीन द स्पेसिफिक इंस्टेंस का मतलब एक विशेष तौर पर अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो किस किस के बीच में, एक एग्जाम्पल ऑफ controversial views being expressed recently on the prophet and the unrelated opinions expressed online by others in recent times। देखिए अब ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से देखिए। तो अगर देखें हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा, अननेसेसरी क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, जो 30 लोगों के अगेंस्ट उन्होंने कार्रवाई की है वो क्या अनावश्यक रूप से एक प्रयास किया जा रहा है निर्मित करने का, एक आर्टिफिशियल बैलेंस, दैट मीन्स बताने का जानबूझ के, एक ऐसा बैलेंस बताने की जो क्या है, जो लोगों को तो लगे कि हाँ सच है लेकिन वो क्या है एक्चुअल में आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, जो सच ना हो, तो बैलेंस नाउन हो जाएगा, आर्टिफिशियल हमारा एडजेक्टिव। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने जो 30 लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई की है तो हमने क्या है लॉ एंड ऑर्डर को बैलेंस रखा है, और वो भी दिखावे के रूप में क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें इस बार करने में लगे हैं। और दो इंस्टेंसेस जो बिल्कुल अलग हैं, दो एग्जांपल्स, दो उदाहरण जो बिल्कुल अलग हैं, उनको एक ही तरह से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक ही तरीके से उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए वो दो एग्जांपल कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे बिटवीन लिखा है, बिटवीन का मतलब ये दो चीजों के आगे कंपैरिजन करेंगे। कौन कौन सी, पहली देखिए, ये पहली यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, द स्पेसिफिक इंस्टेंस, दैट मीन्स जो पहला एग्जाम्पल ये लेना चाह रहे हैं विशेष तौर पर, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण, स्पेसिफिक का मतलब विशेष तौर पर, तो ये क्या हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो विशेष उदाहरण जो ये पहले ले रहे हैं, ऑफ कंट्रोवर्शियल व्यूज, कंट्रोवर्शियल व्यूज का मतलब जो विवादित बयान दिए गए हैं, विवादित जो सोच है, बीइंग एक्सप्रेस जो बताई गई है रिसेंटली का मतलब हाल ही में जो एक्सप्रेस की गई है, ऑन प्रॉफिट, किसके ऊपर, प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, एंड, और दूसरी चीज कौन सी है, दूसरी यहां से स्टार्ट हो गई, एंड अनरिलेटेड ओपिनियंस, दैट मीन्स ऐसी सोच जो क्या है बिल्कुल इस केस से क्या है रिलेटेड नहीं है, इस केस से संबंधित नहीं है, एक्सप्रेस, और ऐसी सोच जो क्या है एक्सप्रेस की गई है ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब बोल सकते हैं हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बाय अदर्स, और दूसरे लोगों के द्वारा हाल ही के टाइम में। दैट मीन्स क्या है, देखिए जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो व्यूज दिए गए हैं और बाकी लोगों के द्वारा जो ऑनलाइन अलग अलग केस में जो व्यूज दिए गए हैं उनको क्या कर दिया है, इन्होंने लिंक कर दिया है। तो इसलिए बताना चाह रहे हैं दो लोग, दो चीजों की क्या करना चाह रहे हैं, ये दो चीजों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। और आर्टिफिशियल बैलेंस का मतलब क्या है, दिखावे के रूप में बैलेंस करना चाह रहे हैं दो चीजों को, कि दोनों चीजें क्या है बिल्कुल सेम है। तो व्यूज नाउन हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो प्रॉफिट के ऊपर जो क्या है हाल ही में क्या दिए गए हैं, बयान दिए गए हैं, उसको इन्होंने क्या किससे कंपेयर कर दिया है, जो हाल ही में क्या है लोग क्या करते हैं अलग अलग छोटे छोटे मुद्दों पे क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया पे अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं उससे क्या कर दिया है इन्होंने, उसको उसके समान ये बता दिया है कि प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में जो व्यूज दिए गए हैं, टिप्पणी दी गई है, वो भी क्या है बिल्कुल इससे सेम है। तो इसलिए क्या है ये बैलेंस बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो रिसेंटली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा, एक्सप्रेस, क्योंकि एक्सप्रेस क्या हमारी वर्ब है। ओपिनियंस नाउन अनरिलेटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, टाइम्स नाउन रिसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द बीजेपी हैज एक्टेड अगेंस्ट इट्स स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा एंड दिल्ली मीडिया यूनिट हेड नवीन जिंदल। देखिए बीजेपी ने क्या किया, कार्रवाई की है। जब इन्होंने क्या किया था प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, तो बीजेपी ने क्या अपने जो स्पोक्स पर्सन हैं, दैट मीन्स जो बीजेपी के बिहाफ पे बोलते हैं, कौन कौन, नुपुर शर्मा, और दिल्ली मीडिया के जो क्या है, दिल्ली मीडिया यूनिट के जो हेड हैं, दैट मीन्स दिल्ली मीडिया के जो हेड हैं कौन, नवीन जिंदल, उनके अगेंस्ट क्या है इन्होंने कार्रवाई की है फॉलोइंग ग्लोबल आउटरीच। और वो कब कार्रवाई की है, क्योंकि क्या है ग्लोबल लेवल पे क्या है आउटरीच जो गुस्सा है अमंग मुस्लिम्स, किसमें, मुस्लिम्स में जो है ग्लोबल लेवल पे ओवर दियर रिमार्क्स ऑन इस्लाम, किसके ऊपर, इस्लाम के ऊपर जो इन्होंने क्या की थी, टिप्पणी की थी। इस वजह से क्या है मुस्लिम कम्युनिटी में गुस्सा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस वजह से क्या है बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के अगेंस्ट में क्या है कार्रवाई की थी। तो आउटरीच नाउन हो जाएगा, ग्लोबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अमंग, देखिए अमंग का मतलब ये बात कर रहे हैं दो की कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं। हमें पता है जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वो क्या है जो इन स्पोक्स पर्सन ने जो रिमार्क्स दिए हैं उनके अगेंस्ट में है। तो अमंग का मतलब दो से ज्यादा की ये बात कर रहे हैं, मोर देन टू।
तो उनके रिमार्क्स के ऊपर क्या है, इस्लाम के ऊपर जो रिमार्क्स उनके द्वारा दिए गए थे उसके अगेंस्ट में क्या है, बीजेपी ने क्या किया है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल लेवल पे क्या है, जो गुस्सा है वो मुस्लिम कम्युनिटी में फूटता जा रहा था। देयर इज लिटिल डाउट, अब देखिए इस चीज में कोई शय नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कोई इसमें डाउट नहीं है, दैट दियर रिमार्क्स, की जो उनकी टिप्पणी है, केम एज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग रनिंग ट्रेंड। अब देखिए ये कब आई है, क्यों? क्योंकि क्या लंबे समय से क्या चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, एक फैशन चल रहा है एमंग बीजेपी फंक्शनरीज, किसमें, बीजेपी ऑफिशियल्स में, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर बीजेपी के ऑफिशियल्स हैं, एंड सेवरल हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, और क्या है, बहुत सारे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस उनमें, टू विलीफाई माइनॉरिटीज, दैट मीन्स क्या करने का, डिफेम करने का, दैट मीन्स उनके क्या बोल सकते हैं, डिफेम का मतलब इंसल्ट करने का, किसको, माइनॉरिटीज को। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो टिप्पणी है, ठीक है, इसके ऊपर हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, लंबे समय से क्या चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है बीजेपी ऑफिशियल्स में और बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस में, कि क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, विलीफाई करना चाहते हैं। विलीफाई का मतलब डिफेम करना चाहते हैं, माइनॉरिटीज को बोल सकते हैं इंसल्टिंग फील करवाना चाहते हैं ये। तो 2+V1 आ गया अगेन हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें, ट्रेंड हो जाएगा नाउन, लॉन्ग रनिंग हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और डाउट नाउन हो जाएगा, लिटिल हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर इसको बोल सकते हैं हम लोग। स्पेशली मुस्लिम्स, और स्पेशली किसको टारगेट किया जा रहा है बीजेपी ऑफिशियल्स के द्वारा, मुस्लिम्स को। तो ये क्या है हमारा यहाँ पे, स्पेशली जो है वो हमारा एडवर्ब है। एंड फ्यू वुड क्वेश्चन, और क्या है, कुछ लोग क्वेश्चन भी करेंगे, एनी लॉफुल एक्शन अगेंस्ट देम, के, और देखिए बहुत सारे लोग उनके क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि किस तरह से आप क्या कर रहे हैं उनके लॉज के अगेंस्ट में, मतलब दैट मीन्स क्या है, लॉज को ध्यान में, नियम कानून को ध्यान में रखते हुए उनके अगेंस्ट में आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है इस तरह के क्वेश्चन भी करते हैं कि क्यों आप उनके अगेंस्ट में जो नियम कानून के तहत जो है वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। द दिल्ली पुलिस, देखिए जो दिल्ली पुलिस है, have chosen to register FIR against Mr. जिंदल एंड मिसेस शर्मा। देखिए जो दिल्ली पुलिस ने क्या है चुना है, क्या चुना है, देखिए हैव चूजन आ गया, दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा यहाँ पे, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू रजिस्टर, और उन्होंने रजिस्टर किया है, 2+V1 इन्फिनेटिव आ गया। FIR रजिस्टर की है उन्होंने किसके अगेंस्ट में, मिस्टर जिंदल के और मिसेस शर्मा के, मिस शर्मा के, बट ऑल्सो एडेड 30 अदर सोशल मीडिया यूजर्स। बट इनके साथ साथ क्या है, इन दोनों के साथ साथ उन्होंने क्या किए हैं, 30 जो सोशल मीडिया के अलग अलग यूजर्स हैं उनके अगेंस्ट भी क्या किए उन्होंने, FIR दर्ज किए हैं। अब देखिए क्यों किए, देयर मे बी अ जस्टिफिकेशन, देखिए क्या हो सकता है, ये यथोचित, इसको बोल सकते हैं इस चीज का औचित्य है। जस्टिफिकेशन का मतलब जिस चीज को जस्टिफाई किया जा सके, जिसको सच बताया जा सके, तो इस चीज का औचित्य है, या फिर बोल सकते हैं इस चीज को हम सच मान सकते हैं। फॉर द रजिस्ट्रेशन, क्या आपने जो रजिस्टर किया है, ऑफ अ केस अगेंस्ट एनीवन, क्या आपने क्या किया है, किसी के अगेंस्ट में अगर केस किया है तो उस चीज का क्या है, बिल्कुल औचित्य है। इफ देयर अपीयर्स, अगर वहां पे आपको लगता है, टू बी अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट, कि क्या किया जा रहा है, इंटेंशनली, जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है, टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, भड़काने का, किसको, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का अगर प्रयास किया जा रहा है, और इंसाइटिंग इल विल, और क्या किया जा रहा है, लोगों में इल विल का मतलब क्या है, नेगेटिव चीजें भरने की कोशिश की जा रही है, धर्म के अगेंस्ट में क्या है, नेगेटिव चीजें भरने की, इनसाइट का मतलब उकसाना, दैट मींस लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है नेगेटिव तरीके से। इल विल का मतलब क्या है, जब आपकी जो इच्छा है वो अच्छी ना हो, दैट मींस नेगेटिव इच्छा से क्या करना चाहते हैं, आप लोगों को भड़काना चाहते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हाँ, उस चीज का तो बिल्कुल औचित्य है कि आप एक केस रजिस्टर कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के अगेंस्ट में जो आपको लग रहा है कि क्या है, वो जानबूझकर कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट नाउन, डेलिब्रेट हमारा एडजेक्टिव, डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर जो कोशिश कर रहा है, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने की जानबूझ के कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट में केस दर्ज करना क्या है, बिल्कुल जायज है। तो ये चीज तो हमें क्या है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, इस चीज को तो हम बिल्कुल मानते हैं। और क्या कर रहा है, इल विल का मतलब नेगेटिव चीजें क्या है, फैलाने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर, फिर भी देखिए ये क्या है, हमारा एडवर्ब है, रजिस्टरिंग एन ऑमनीबस FIR, ऑमनीबस का मतलब क्या है, सभी के ऊपर एक साथ FIR दर्ज करना, ये बात करना चाह रहे हैं। 30 तो वो है ही सही, और 2, दैट मींस 32 लोगों के अगेंस्ट में सेम FIR दर्ज करना। तो ऑमनीबस FIR का मतलब सबके ऊपर एक साथ FIR दर्ज करना। दैट कवर्स प्रीस्ट यति नरसिंहानंद, जिसमें देखिए कौन कौन से लोग हैं जिनके अगेंस्ट में ये FIR दर्ज की गई है, उसमें कौन कौन है, उसमें पुजारी हैं, कौन, एक यति नरसिंहानंद, जर्नलिस्ट सबा नकवी, देखिए उसमें कौन है, जर्नलिस्ट जो पत्रकार हैं सबा नकवी वो भी हैं। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, उसमें क्या है, MIM जो AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके अगेंस्ट भी। एंड हिंदू महासभा एक्टिविस्ट, और हिंदू महासभा के क्या है जो कार्यकर्ता है, कौन, पूजा शकुन पांडे, इन सभी के अगेंस्ट में क्या है, एक साथ जो है वो FIR दर्ज की गई है। एंड अदर्स एट वन गो, और देखिए अदर्स और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ क्या है, एट वन गो का मतलब एक साथ जो दर्ज की गई है। डिफाइज लॉजिक, ये क्या करता है, लॉजिक को डिफाई करता है, दैट मींस चैलेंज करने की कोशिश करता है। दैट मींस आपने क्या किया है, 32 लोगों के अगेंस्ट में एक साथ FIR दर्ज की है, तो ये क्या है, यह इसमें कहीं भी हम लोगों को लॉजिक नजर नहीं आ रहा है, कोई भी इसमें हमें सच नजर नहीं आ रहा है कहीं पे भी। आप क्या कर रहे हैं, जानबूझ के चीजों को क्या कर रहे हैं, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं लोगों को क्या है, गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए क्या है, डिफाइज का मतलब चैलेंज करता है,
है ये लॉजिक को, लॉजिक का मतलब जो चीज सच प्रतीत हो रही है उसको क्या करता है, चैलेंज करता है। तो दैट मींस जो चीज सच हो रही है उसके अगेंस्ट वैसा तो काम नहीं कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, एक साथ क्या कर दिया आपने, सभी के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर दी। द पुलिस बिलीव, और पुलिस का ऐसा विश्वास है कि जब इन्होंने एफआईआर दर्ज की सबके अगेंस्ट, दैट मैनी अदर्स कटिंग अक्रॉस रिलीजन्स, देखिए कि इन्होंने बोला है, पुलिस ने ये बोला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कटिंग अक्रॉस का मतलब क्या है, जो अपनी लिमिट्स, अपनी सीमाओं को क्रॉस कर रहे हैं। और कौन सी सीमाओं को, धर्म की जो सीमाएं होती है, धर्म के बेसिस पे जो उनको क्या है, लिमिटेशंस जो प्रोवाइड की गई हैं, सीमाएं जो प्रोवाइड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उनको क्या कर रहे हैं, वो उनको आहत करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे क्या है, जिसने क्रिएट किया है, हेड प्लस V3 आ गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। एनिमोसिटी का मतलब क्या है, दुश्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड स्प्रेड, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी मिस इन्फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या है, उकसाने वाली जो गलत चीजें हैं, जो गलत इंफॉर्मेशन है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए क्या किया हमने, इन 32 लोगों के अगेंस्ट में क्या है, एक साथ एफआईआर दर्ज की है। ऐसा किसने कहा है, पुलिस ने कहा है। दैट मीन्स ये लोग भी उनमें शामिल है जो क्या कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या धर्म के बेसिस पे क्या है, लोगों में दुश्मनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए क्या किया हमने, इन सबके अगेंस्ट में एक साथ जो है एफआईआर दर्ज की है। दिस मे बी ट्रू, देखिए ये सच हो सकता है इन सम इंस्टेंसेस। देखिए कुछ अगर एग्जाम्पल, कुछ उदाहरणों में बात करें तो वहां पे तो ये चीजें सच हो सकती हैं। तो इंस्टेंसेस क्या हो जाएगा हमारा, नाउन, सम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बट क्लबिंग ऑफ सेवरल सच इंस्टेंसेस, लेकिन आपने क्या कर दिया, क्लब कर दिया, जोड़ दिया। इस तरह के सभी इंस्टेंसेस को क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया। देखिए कुछ इंस्टेंसेस में हम लोग मान सकते हैं, कुछ उदाहरण हम लोग ले सकते हैं जहां पे इस तरह की चीजें की जा रही है कि हाँ क्या है, धर्म के बेसिस पे लोगों को आहत करने की कोशिश की जा रही है, या उनकी भावनाओं को क्या है, आहत करने की कोशिश की जा रही है। तो वहां पे तो हम मान सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया है, बहुत सारे जो इस तरह के छोटे छोटे जो केसेस हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, उन सबको आपने क्या कर दिया है, क्लब कर दिया है, जोड़ कर दिया है। ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग देम सेपरेटली, और आपने क्या किया, देखिए आपको करना चाहिए था इन्वेस्टिगेट, उसकी जांच करनी चाहिए थी, उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूटिंग जो है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, प्रोसिक्यूट का मतलब उसके ऊपर वकालत करनी चाहिए थी अलग अलग। लेकिन आपने क्या कर दिया है, सबको क्लब कर दिया है। क्लब का मतलब सबको जोड़ दिया है, और एक साथ क्या करना चाह रहे हैं, अब आप उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इंस्टेंसेस डाउन हो जाएगा, सच हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से क्या है, देखिए सेपरेटली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है। तो उनके अगेंस्ट में क्या है, आप अलग अलग उनके अगेंस्ट में आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आप सबके अगेंस्ट में क्या एक साथ कार्रवाई कर रहे हैं। गिव्स द इंप्रेशन, तो इससे एक चीज साफ होती है, हमें क्या इंप्रेशन दे रहा है, दैट दीज एमिनेट फ्रॉम अ जनरल कल्चर ऑफ हेट एंड इंटॉलरेंस, कि ये सारी चीजें कहां से एमिनेट हो रही है। एमिनेट का मतलब कहां से आ रही है, इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, कि ये सारी चीजें कहां से आ रही है, जनरल कल्चर, जो हमारे क्या है इंडिया में कल्चर बन चुका है, किसका, हेट करने का, दैट मीन्स क्या, घृणा करने का, और इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस का मतलब क्या है, इंटॉलरेट करने का, असहिष्णुता जिसको बोल सकते हैं हम लोग क्या है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं। तो ये क्या है, इंडिया में एक कल्चर बन चुका है हेट फैलाने का, और लोगों को क्या है, इंटॉलरेंट बताने का। दैट मींस क्या है, इनको ऐसा लगता है कि हम लोग क्या है, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, तो हम क्या बन चुके हैं, इंटॉलरेट बन चुके हैं। तो ये क्या है, इंडिया में एक कल्चर बन चुका है, तो उसी से क्या है, ये सारी चीजें जो है वो निकल कर आ रही हैं। एमिनेट का मतलब ये सारी चीजें वहीं से निकल कर आ रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, वहीं से निकल कर आ रही हैं, और हमें क्या है, इसी तरह का ये इंप्रेशन क्रिएट करती जा रही हैं कि ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, जहां से क्या है, लोगों में हैट्रेड भर चुका है, लोगों में घृणा बढ़ चुकी है, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्या हो चुके हैं, इंटॉलरेट हो चुके हैं। एंड एन एंडलेस साइकिल ऑफ टिट फॉर टैट रिलीजियस इंसल्ट्स, और देखिए ये सारी चीजें कहां से निकल कर आ रही है। एंडलेस का मतलब जो कभी खत्म ना हो, ऐसी साइकिल जो कभी खत्म ना हो। और कौन सी साइकिल, फॉर टिट फॉर टैट रिलीजियस इंसल्ट्स, दैट मींस क्या है, धर्म के बेसिस पर एक कम्युनिटी दूसरे की इंसल्ट कर रही है, और दूसरी कम्युनिटी फिर पहले की इंसल्ट कर रही है। तो टिट फॉर टैट का मतलब जैसे को तैसे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे धर्म के बेसिस पे भावनाएं आहत करने की कोशिश की जा रही है। जो हिंदू कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी की इंसल्ट कर रही है, मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी की इंसल्ट कर रही है। तो ये चीजें क्या है, इंडिया में चलती जा रही हैं, और इसी वजह से क्या है, जो दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, दोनों को एक साथ लेके क्या है, उनके अगेंस्ट में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट कर दी है। तो ये सारी चीजें देखिए हम लोग कहां से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या बन चुका है, एक माहौल बन चुका है, और क्या है, एक जनरल बोल सकते हैं, एक कल्चर बन चुका है, लोगों से घृणा करने का, एक दूसरे के धर्म पे क्या है, लांछन लगाने का, या उनको अगेंस्ट में क्या है, एक दूसरे को इंसल्ट करने का। एक्चुअली अगर हम लोग बात करें एडवर्ब में हमारा, सम ऑफ दीज कुड बी विलफुल ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ एम्ड एट क्रिएटिंग डिसहार्मनी एंड इंसाइटिंग वायलेंस फॉर पॉलिटिकल पर्पस। देखिए इनमें से जो कुछ केसेस हैं, कुड बी विलफुल, विलफुल का मतलब क्या है, इंटेंशनल, जानबूझकर क्या है, ट्रांसग्रेशन का मतलब तोड़ना, किसको, नियम कानूनों को तोड़ना। तो ट्रांसग्रेशन नाउन हो जाएगा, विलफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस जानबूझकर नियम कानूनों को तोड़ना। एम्ड एट, और ये सारी चीजें किस लिए की जा रही है, ताकि क्या किया जा सके, क्रिएट की जा सके। डिसहार्मोनी का मतलब क्या है, लोगों को भड़काया जा सके, लोगों को क्या है, बरगलाया जा सके। एंड इंसाइटिंग वायलेंस, और क्या है, लोगों के अगेंस्ट में हिंसा भड़काई जा सके, किसके लिए, राजनीतिक उद्देश्यों से। दैट मीन्स हम लोगों को ये समझना चाहिए कि राजनीतिक उद्देश्यों से भी क्या है, जो बहुत सारी पार्टीज हैं वो क्या है, इस तरह की चीजें करने की कोशिश कर रही हैं। तो दोनों कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि इनमें क्या है, ना बरगलाएं, या फिर इनके साथ क्या है, ना आए।
क्योंकि राजनीतिक उद्देश्यों से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, या लोगों में क्या है डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों में भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है जानबूझकर भी की जा रही हैं, तो लोगों को भी क्या है समझदारी से इसमें काम करने की जरूरत है। तो पर्पज इज नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मिस्टर ओवैसी हैज क्वेश्चन, मिस्टर ओवैसी ने क्या है क्वेश्चन किया है द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केस अगेंस्ट हिम, जो केस उनके अगेंस्ट में रजिस्टर किया गया है उसके अगेंस्ट में क्या उन्होंने क्वेश्चन किया है, मेंटेनिंग दैट द दिल्ली पुलिस आर डिस्प्लेइंग बोथ साइडिज्म। और देखिए साइडिज्म, तो उन्होंने क्या बोला है, मेंटेन का मतलब ये बताते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो क्या कर रही है, डिस्प्ले का मतलब शो कर रही है क्या, बोथ साइडिज्म, साइडिज्म दैट मींस क्या है दोनों पक्षों में हम बात करना चाहते हैं। तो बोथ साइडिज्म का मतलब क्या है दोनों पक्षों की तरफ, दैट मींस क्या है ये हिंदू पक्ष की तरफ भी है और मुस्लिम पक्ष की तरफ भी है। तो ऐसा किसने शो किया है, दिल्ली पुलिस ने। और ऐसा किसने कहा है, किसने स्टेटमेंट दिया है, ये मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने, जो कौन है एआईएमआईएम के चीफ हैं जो हैं। ड्यू टू दियर फियर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग द फॉर्मर बीजेपी फंक्शनरीज इन आइसोलेशन। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है, देखिए जो मिस्टर ओवैसी उन्होंने ये चीज इसलिए भी कही है क्योंकि क्या है उनको ऐसा लग रहा है, और उन्होंने दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में ऐसा आरोप लगाया है कि मिस्टर जो दिल्ली पुलिस है उसको क्या है फियर है, डर है कि वो प्रोसिक्यूट करते हैं, अगर प्रोसिक्यूट का मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं किसके अगेंस्ट में, फॉर्मर का मतलब जो पुराने क्या है, जो बीजेपी के ऑफिशियल, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अलग से, अगर उनके अगेंस्ट में अलग से क्या करते हैं वो, अगर उनके अगेंस्ट में अलग से वकालत स्टार्ट करते हैं या अलग से उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो आपराधिक प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, तो लोग क्या है उनको डर है, दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं डर है कि लोग क्या है उनके अगेंस्ट में हो जाएंगे। इसलिए क्या किया उन्होंने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में साथ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की है, किसने, दिल्ली पुलिस ने। ऐसा किसने आरोप लगाया, मिस्टर ओवैसी ने, कि अगर ये बीजेपी के अगेंस्ट में सेपरेटली करते तो हो सकता है कि लोग उनके अगेंस्ट में क्या है कार्रवाई, मतलब लोग उनके अगेंस्ट में बात करने लग जाते हैं, किसके अगेंस्ट में, दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में। इसलिए दिल्ली पुलिस ने क्या है डर की वजह से क्या किया है, और डर भी किसका, बीजेपी फंक्शनरीज का, बीजेपी ऑफिशियल्स का डर की वजह से क्या किया है उन्होंने दोनों को साथ साथ किया है, दोनों के अगेंस्ट में क्या है क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिए। तो फियर नाउन हो जाएगा, दियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। परस्यूइंग ऑल दीज रिमार्क्स, अब देखिए इन रिमार्क्स की, अगर इन टिप्पणियों की अगर हम लोग बात करें, इन चीजों की अगर हम लोग बात करें, इन अ सिंगल प्रोब, और वो भी किसमें, एक ही जांच में, अगर क्या है हम सभी रिमार्क्स जो है सभी टिप्पणियों को क्या है एक ही जांच में हम लोग ले लेते हैं। एंड ट्रायल, ट्रायल का मतलब जांच हो जाएगी, वही हो जाएगा, ट्रायल का मतलब ट्राई करना किसी चीज को, वुड मीन दैट मटीरियल मस्ट बी गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। अब देखिए क्या कर रहे हैं आप, सभी के अगेंस्ट में एक साथ जांच कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों चाहे मुस्लिम धर्म के हों। तो अब आप क्या करेंगे, जो मटेरियल है, जो एविडेंसेस हैं, जो सबूत हैं, उनको आप कहां से गैदर करेंगे, कहां से इकट्ठा करेंगे, जो अलग अलग सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे क्या करेंगे आप, उन सभी के अगेंस्ट में क्या है जो मटीरियल है या फिर जो सबूत है वो इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, और उसी के बेसिस पे क्या है इन सभी के अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। देखिए अलग अलग तो कार्रवाई जो इनको करनी चाहिए थी वो तो ये कर नहीं रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप सबके अगेंस्ट में क्या है एक साथ कार्रवाई कर रहे हैं, जो 32 लोग हैं उनके अगेंस्ट में एक साथ कार्रवाई कर रहे हैं, और सबूत कहां से इकट्ठा कर रहे हैं, जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे। तो प्लेटफॉर्म्स नाउन हो जाएगा, सोशल मीडिया हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लीडिंग टू अ प्रोलॉन्ग ट्रायल, और हमें ये बताया कि ये चीजें अगर चलती गई हैं कि सोशल मीडिया से क्या ले रहे हैं आप, सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे जो ट्रायल है, जो ये केस है वो काफी लंबे समय तक अब चलने वाला है। तो ट्रायल नाउन है, प्रोलॉन्ग्ड हमारा एडजेक्टिव है। दैट मींस जानबूझकर ये चीजें की जा रही है ताकि जो केस है उसको क्या है लंबे समय तक खींचा जा सके। The tactic of putting a part of a larger plot spin on specific offenses is not new। देखिए जो टैक्टिक, जो क्या है रणनीति जो है इनकी, क्या करने की, पुट करने की, क्या पुट करने की, पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लॉट, दैट मींस क्या है एक काफी बड़े लेवल पे क्या है एक रणनीति तैयार की गई है, और उसका क्या है एक ये पार्ट है। दैट मींस क्या है एक बड़े लेवल पे रणनीति तैयार करना, उसका एक छोटा सा पार्ट होना। तो इस तरह की जो रणनीति है वो पहले भी अपनाई गई है। ऑफ स्पेसिफिक ऑफेंसेस, दैट मींस एक ही तरह की जो अगर बात करें हम लोग जो अपराध हो रहे हैं वो क्या है, और उनके अगेंस्ट में क्या करना, एक प्लान तैयार करना, और उस प्लान के तहत ये सारी चीजें करना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, बिल्कुल जो रणनीति बनाई गई हैं बिल्कुल भी नई नहीं है। इस तरह की चीजें पास्ट में भी क्या है पहले भी की गई हैं, कि एक रणनीति बनाई है और क्या कर रहे हैं, जो एक तरह के जो ऑफेंसेस हैं उनको क्या है एक ही कैटेगरी में ले आए हैं, जबकि क्या है वो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उनको एक ही तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। द भीम कोरेगांव केस वॉज ट्रांसमोग्रिफाइड इनटू अ परपोटेड कॉन्स्पिरेसी टू फोमेंट अ माओइस्ट इंसरेक्शन। देखिए जो भीमा कोरेगांव जो केस हुआ था, वॉज ट्रांसमोग्रिफाइड, ट्रांसमोग्रिफाइड का मतलब क्या है, ये क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है ट्रांसफॉर्म करना। दैट मींस क्या है एक चमत्कारिक रूप से क्या करना, किसी चीज को बिल्कुल ही बदल देना। देखिए उसका एक्चुअल रूप तो कुछ और है, और उसको ट्रांसमोग्रिफाइड करने का मतलब उसको चमत्कारिक रूप से एक बिल्कुल ही अलग रूप दे देना। तो जो भीमा कोरेगांव केस है उसको चमत्कारिक रूप से क्या है, जैसे मैं बोल सकते हैं मैजिकल तरीके से किया, उसको बिल्कुल एक अलग रूप दे दिया गया इनटू अ परपोटेड। और किसमें देखिए किस तरह से उसको रूप दिया गया, क्या रूप दिया गया वो देखिए, एक कॉन्स्पिरेसी में उसको तब्दील कर दिया गया। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है, एक षड्यंत्र में तब्दील कर दिया गया, जो आपको कैसा लगे, परपोटेड का मतलब जो आपको बिल्कुल सच लगे। दैट मींस एक ऐसा षड्यंत्र में उसको कन्वर्ट कर दिया गया जो आपको बिल्कुल सच लगे। और वो भी षड्यंत्र कौन सा, कि जो माओइस्ट है, जो माओवादी हैं,
वो क्या कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट में रेबेल कर रहे हैं। रेबेल का मतलब आपके अगेंस्ट में आवाज उठा रहे हैं, किस चीज के लिए, फोमेंट करने के लिए। फोमेंट का मतलब लोगों को उकसाने के लिए। तो क्या कर दिया है, देखिए माओइस्ट इंसरेक्शन को क्या है, दैट मींस क्या है, एक जो भीमा कोरेगांव केस है उसको माओइस्ट इंसरेक्शन में क्या कर दिया इन्होंने, तब्दील कर दिया। वो भी बिल्कुल चमत्कारिक रूप से, जहां लोगों को बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, भीमा कोरेगांव केस को क्या तब्दील कर दिया है कि जो माओवादी हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट में जो रेबेल एटीट्यूड है वो अपना रहे हैं। दैट मींस हमारे अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, उस केस को बिल्कुल ही चेंज कर दिया और एक कॉन्स्पिरेसी में तब्दील कर दिया, एक षड्यंत्र में तब्दील कर दिया, जो लोगों को क्या है, बिल्कुल सच दिख रहा है। तो कॉन्स्पिरेसी क्या हो जाएगा, एक षड्यंत्र। परपोटेट का मतलब जो लोगों को सच दिखे, तो नाउन हो जाएगा कॉन्स्पिरेसी और परपोटेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और 2+V1 आ गया, अगेन हमारा इन्फिनेटिव। फोमेंट का मतलब लोगों को उकसाने की जो कोशिश कर रहे हैं। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ईस्ट दिल्ली राइट्स, और ये सारी चीजें कब की गई थी, आफ्टरमैथ का मतलब किसके बाद की गई थी, जो ईस्ट दिल्ली में क्या हुए थे, जो दंगे हुए थे, उसके बाद में ये सारी चीजें की गई थी। और भीम कोरेगांव जो केस है उसको क्या है, बिल्कुल एक अलग रूप दे दिया गया था। कम्युनल वायलेंस वाज लिंक्ड विद द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट, और यहां पे क्या किया गया था, जो कम्युनल वायलेंस हुआ था, एक कम्युनिटी का जो पर्टिकुलर वायलेंस हुआ था, जो हिंसा भड़काई थी, वाज लिंक्ड, उसको लिंक कर दिया गया था किससे, सिटीजनशिप एक्ट, जो अमेंडमेंट एक्ट जो अभी हमारा आया था सिटीजनशिप एक्ट, उससे क्या कर दिया गया था, उसको लिंक कर दिया गया था, उससे उसको जोड़ दिया गया था। दैट मीन्स हम लोग देख सकते हैं कि राजनीति में किस तरह से जो चीजें हैं उनको क्या है, ना सेम होते हुए भी उनको किस तरह से एक साथ ही जोड़ दिया गया है। तो जो सिटीजनशिप एक्ट के जो प्रोटेस्ट हुए थे उनको भी क्या है, उसी कम्युनल वायलेंस से उन्होंने जोड़ दिया था। If the idea was to open up the larger field of political dissent in those cases, अब देखिए अगर वाकई में इनका आइडिया जो था, इनका प्लान जो था, वो क्या करने का, ओपन अप करने का। लार्जर फील्ड का मतलब क्या है, एक बड़े लेवल पे क्या है, बहस करने का। और बड़े लेवल पे बहस भी किसकी, पॉलिटिकल डिसेंट इन दोज केसेस। पॉलिटिकल डिसेंट का मतलब क्या है, राजनीतिक लेवल पे क्या है, जहां लोग सहमति नहीं जता रहे हैं। तो राजनीतिक लेवल पे सहमति नहीं जताने के ऊपर वजह से ये क्या है, ये जो केसेस है उनको लंबे टाइम तक क्या किया जा रहा है, वहां पे खींचा जा रहा है। Cases noun, those हमारा adjective. The strategy now seems to be to drag those who made vocal responses into the criminal ambit so that the original offenses appears diluted. अब देखिए जो इनकी स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, किसकी, राजनीतिक पार्टीज की, जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी रणनीति क्या है, अब नाउ सीम्स, वो क्लियर दिख रही है हमें, टू बी ड्रैग, टू ड्रैग, दैट मीन्स अब ये उन लोगों को खींचना चाहते हैं। दोज का मतलब, ड्रैग का मतलब खींचना, दोज का मतलब उन लोगों को खींचना चाहते हैं। हु क्या है, हमारा प्रोनाउन है, जिन्होंने क्या दिए हैं, वोकल रिस्पॉन्सेज दिए हैं। वोकल का मतलब कह के जो इन्होंने क्या दिए हैं, जो टिप्पणी की है या रिमार्क्स दिए हैं, अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, इनटू द क्रिमिनल एम्बिट। दैट मीन्स क्या है, ये ऐसे लोगों को क्या है, एक आपराधिक श्रेणी में लाना चाह रहे हैं। इन्होंने क्या बना दिए कि जिन लोगों ने भी क्या दिए हैं, सोशल मीडिया पे अपने क्या है, रिमार्क्स दिए हैं, सोशल मीडिया पे अपने वोकल रिस्पॉन्सेज दिए हैं, उनको क्या है, हम इस पर्टिकुलर आपराधिक टिप्पणी में, आपराधिक एरिया में हम लोग ले आए हैं। सो दैट, ताकि क्या हो, जो ओरिजिनल ऑफेंस है, जो वाकई में जो क्राइम है, जो वाकई में जो अपराध है, अपीयर्स डाइल्यूटेड, वो क्या दिखे, बिल्कुल डाइल्यूटेड दिखे। डाइल्यूटेड का मतलब बिल्कुल बोल सकते हैं सीरियस ना दिखे। एंड बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रोसिक्यूट, और क्या हो जाए, जो वाकई में एक्चुअल जो अपराध है उसको प्रोसिक्यूट करना क्या हो जाए, उसके अगेंस्ट जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जो आपराधिक प्रक्रिया है, वो उसके अगेंस्ट चलाना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की अब रणनीति क्या है, कि जिन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या है, कुछ भी टिप्पणी की है किसी भी धर्म के अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में क्या है, हम लोग केसेस दर्ज करते हैं। और एक्चुअल में जो क्या है, वाकई में जिन्होंने अपराध किए हैं उनको क्या किया जा रहा है, बचाने की कोशिश की जा रही है। और जिन्होंने क्या है, कुछ भी अगर छोटी मोटी टिप्पणी किसी ने भी कर दी है, तो उनको क्या है, उनको इन्होंने इसी कैटेगरी में ले आए हैं। और 32 लोगों के अगेंस्ट में इन्होंने एक साथ एफआईआर दर्ज कर ली है। जबकि उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका क्या है, जो जुर्म है वो बिल्कुल अलग लेवल का है, लेकिन सबको क्या है, ये एक साथ ले आए हैं, ताकि क्या है, जो एक्चुअल में जिन्होंने अपराध किया है उनको क्या किया जा सके, बचाया जा सके। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज शुड परस्यू लीगल एक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। देखिए जो इन्वेस्टिगेशन, जो जांच से रिलेटेड जो हमारी एजेंसीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, तो क्या हो जाएगा, एजेंसीज नाउन हो जाएगा, इन्वेस्टिगेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उनको परस्यू का मतलब उनको लगाना चाहिए या करना चाहिए। लीगल का मतलब क्या है, बिल्कुल सच तरीके से क्या है, या फिर बोल सकते हैं लीगल तरीके से क्या उनको एक्शन करना चाहिए हर एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। 32 लोगों के साथ में, एक साथ नहीं, हर एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में क्या है, आपको अलग अलग एक्शन लेना चाहिए। इन अ प्रोपोर्शनेट मैनर, प्रोपोर्शनेट का मतलब बिल्कुल उचित तरीके से क्या है, आपको उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए, हर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। मैनर नाउन, प्रोपोर्शनेट हमारा एडजेक्टिव। एंड नॉट थ्रू ऑमनीबस प्रोसिक्यूशन, और देखिए आपको, आपने जिस तरीके से क्या, ऑमनीबस का मतलब एक साथ आप क्या कर रहे हैं, सबको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, एक साथ सबके अगेंस्ट में क्या है, जो जांच की प्रक्रिया है वो आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टू गिव एन इंप्रेशन, जस्ट टू गिव एन इंप्रेशन ऑफ बीइंग बैलेंस्ड। और आप देखिए ये सारी चीजें किस लिए कर रही है, ताकि आपको ऐसा लगे कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। दैट मींस 32 लोगों के अगेंस्ट में आप एक साथ क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ताकि क्या है, लोगों को ऐसी चीजें लगे कि हमने क्या है, एक ही तरह की जिन्होंने भी टिप्पणी की है उनको क्या कर दिया है, हमने एक साथ अरेस्ट किया है, उनको एक साथ क्या किया, एफआईआर उनके अगेंस्ट में दर्ज किए। तो ये चीजें क्या है, आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि सिस्टम जो है वो बिल्कुल क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये दिखाने के लिए क्या करें, आप इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करने की आप कोशिश ना करें, जबकि आप क्या कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल
इंडिविजुअल के अगेंस्ट में क्या है, अलग से एक्शन ले सकते हैं। हर एक का अपराध जो है वो एक जैसा नहीं है, तो हर एक के अगेंस्ट में क्या करें आप लोग, यहाँ पे हर एक को अलग अलग तरीके से क्या करें, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की कोशिश करें। तो देखिए अगर ओवरऑल हम लोग समअप करें तो यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं किस तरह से क्या है, जो दिल्ली पुलिस ने क्या है अलग अलग जो लोगों के क्राइम है उनको क्या है एक ही रूप दे दिया है, और उनको क्या है एक ही कैटेगरी में ले आए, और उनके अगेंस्ट क्या है एक ही तरह से एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो ये चीजें क्या है बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखिए जिसका जैसा अपराध है उसके अगेंस्ट वैसी ही क्या है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है यहाँ पे लोगों को भी समझना चाहिए, दोनों कम्युनिटीज के, चाहे वो हिंदू कम्युनिटीज के हों चाहे मुस्लिम कम्युनिटीज के हों, दोनों के क्या है लोगों को भी समझना चाहिए कि क्या है एक राजनीतिक क्या है षड्यंत्र है। तो बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए क्या ये सारी चीजें की जा रही हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लोगों में क्या है जो भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जो वायलेंस है, जो हिंसा है, इस तरह का रास्ता ना अपनाएं, चाहे वो दोनों कम्युनिटीज से हों। लोगों को ये समझना चाहिए कि इस तरह की चीजें क्या है बिल्कुल उनके अगेंस्ट ही क्या है चीजों को और ज्यादा नेगेटिव करती जा रही हैं। और जो राजनीतिक पार्टीज हैं उनसे उनको तो क्या है डेफिनेटली इन सब चीजों से बेनिफिट होता जा रहा है, और लेकिन जो क्या है लोगों के बीच में जो भाईचारा है वो धीरे धीरे टूटता जाएगा। अगर क्या है लोग अभी भी क्या है, अभी भी समय है, लोगों को ये चीजें सारी समझनी चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन for your love and support.